तो फरमाया कि जो नेक औरत होती है वो मर्द के माल की हिफाजत भी करती है और अपनी इस्मत की हिफाजत भी करती है। तो फरमाया अच्छी औरत और उसका अजर। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अच्छी औरत की अलामात भी बयान फरमाई हैं और उनके अजर का भी ज़िक्र किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम औरतों से बेहतरीन औरत वो है कि जब तू उसे देखे तो वो तुझे खुश करे। जो अच्छी औरत है उसके बारे में फरमाया कि जब तू उसे देखे और वो तुझे खुश करे, यानी उसका घर में इस तरह रहना कि आप थके हारे हुए भी आएँ, काम काज से आएँ, तो जब उसकी मोहब्बत देखें, उसका सलूक देखें, उसका जनाब वाला इशार देखें तो आप खुश हो जाएं। ये अच्छी औरत की निशानी है। और फरमाया और जब तू उसे हुक्म दे तो वो तेरी अताअत करे और अगर तू उससे गायब हो तो वो तेरे माल और अपनी इस्मत की हिफाजत करे। फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मज़कूरा बाला आयत तय्यबा तिलावत फरमाई आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। और इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो औरत जो वक्त पर 5 नमाजें अदा करे, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, अपनी इस्मत की हिफाजत करे और अपने खावंद की अताअत करती हो, वो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहे दाखिल हो जाए, उसको ये अजर दिया जाता है। तो दोस्तान मोहतरम, ये औरतों के लिए अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अच्छी औरत होती है उसके अजर के बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जनाब नमाज़ें 5 गाना पढ़ती हो, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखती हो, अपनी इस्मत की हिफाजत करती हो और अपने खावंद की अताअत करती हो, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाज़े उसके लिए खोल दिए जाते हैं। वो जिस दरवाज़े से चाहे वो गुज़र सकती है। और नेक औरत की मर्द पर फजीलत भी आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। फरमाया नेक औरत जो है उसकी मर्द पर भी फजीलत है। किस तरह? फरमाया अगरचे अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर फजीलत दी है, लेकिन सारे मर्द और सारी औरतें एक जैसे नहीं होते, बल्कि बाद ऐसे मर्द होते हैं जो नेक नहीं होते और औरतों को अल्लाह ताला नेकी की तौफीक अता फरमा देता है। इसलिए ऐसी औरतें ऐसे मर्दों के ऊपर कई दर्जा बुलंदी रखती हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप रवायत करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेक औरत 1000 बुरे मर्दों से बेहतर है। और वो औरत जो अपने खावंद की 7 दिन तक खिदमत करती रहे, उस पर जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहेगी बगैर हिसाब के दाखिल हो जाएगी। मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, ये इतना बड़ा इनाम है कि हमें अपना किरदार अच्छा करना है और
जो अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, तो फिर फरमाया कि ऐसी औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खुल जाएंगे और उनको हुक्म होगा जिस दरवाज़े से चाहे गुज़र कर जन्नत में चली जाए। और फरमाया औरत के गुनाहों का कफ़ारा क्या है। बतक़ाज़ा बशरियत गुनाहों का सदूर इंसान से हो सकता है, लेकिन अगर इंसान सरकश, बागी और गुनाहों पर इसरार करने वाला ना हो तो अल्लाह ताला की रहमत बड़ी वसी है, वो उसके किसी न किसी अमल को इसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। यानी वो कुफ्र ना करता हो, गुनाहों की तरगीब ना दिलाता हो, बतक़ाज़ा बशरियत उससे गुनाह सरज़द हुए हों। सरज़द होना और गुनाह करना और गुनाह पर इसरार करना, ये दोनों बातों में फ़र्क है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो औरत जिसे हैज़ आता है वो उसके साबिक़ा गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है, बशर्ते के पहले दिन वो ये ज़िक्र करे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे, तो अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम से निजात और पुल सिरात से गुज़रना लिख देता है और उसे अज़ाब से अमान दे देता है, और हर रात और दिन के बदले उसको 40 शहीदों का दर्जा अता किया जाता है, जबकि वो अपने अयाम मखसूसा में अल्लाह का ज़िक्र करती है। फरमाया वो करती रहे। हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दरजात की ये बुलंदी उन नेक औरतों को नसीब होगी जो शरीयत के मामलात में अपने खामद की अताअत करने वाली होंगी। तो इसका फ़ायदा क्या फरमाया, मज़कूरा हदीस शरीफ में जो ज़िक्र बयान किया गया है, इससे मुराद ज़बानी ज़िक्र है, ना कि कुरान करीम और नमाज, क्योंकि इस हालत में कुरान करीम को औरत का हाथ लगाना और नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। दोस्तान मोहतरम, ये औरत एक ऐसी अल्लाह ने ज़ात बनाई है औरत कि जब ये फर्मा बरदारी करे और ये फर्मा बरदारी दिल से करे, अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम को राज़ी करने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए जब ये फर्मा बरदारी करती है तो उसका मकाम क्या होता है। आइए मैं एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी जिहाद के लिए निकला और उसने अपनी औरत को कहा कि वो मेरी वापसी तक मेरे घर से बाहर ना निकले। तो उस औरत का वालिद बीमार हो गया। उस औरत ने पैगाम भेजा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अर्ज़ की कि मैं अपने वालिद गिरामी की इयादत के लिए जा सकती हूँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू अपने खावंद की अताअत कर और घर से बाहर ना निकल। कई दफ़ा इसी तरह वाक़या हुआ, वो अपने खावंद की अताअत की वजह से घर में बैठी रही, बाप का पता लेने ना जा सकी, इयादत के लिए ना जा सकी। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू सब्र कर और अताअत कर। इसी हालात में उस औरत का बाप फौत हो गया। जब वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गया
और ये औरत घर से ना निकली और अपने वालिद का मुंह ना देख सकी और सब्र करती रही।